तो दोस्तों, आपने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के लिए जिन साथियों ने वर्ष 2025 में आवेदन किया था, उन सब के लिए जरूरी जानकारी फॉर्म स्टेटस को लेके और ऑब्जेक्शन को लेके। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो साथियों, शायद आप सब ने एनएफएसए राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए वर्ष 2025 में आवेदन किया होगा, और जिन साथियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो उनके लिए भी आज भी सुनहरा मौका है, क्योंकि पोर्टल ऑनलाइन चल रहा है, वो आज भी अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया, ये जानकारी उन सब के लिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे साथी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भैया हमने आवेदन कर दिया, हमारा काम बन गया, हमारा जो नाम है वो खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में जुड़ जाएगा और हमें फ्री में गेहूं मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह से नींद में सोए हुए हैं तो भैया आप इस योजना के पात्र होते हुए भी है अपात्र हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, इस बार ये जो फॉर्म की प्रोसेस है, इसकी प्रक्रिया में बदलाव किया गया, इसलिए यहां पे है आपको हर रोज हर एक दिन अपने फॉर्म का स्टेटस देखना है, और स्टेटस में पता लगाना है कि विभाग की तरफ से आपके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं डाला गया है। अगर ऑब्जेक्शन डाला गया है तो उसको आपको क्लियर करना है। ऑब्जेक्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देता हूं कि आप इसका स्टेटस है कैसे चेक कर पाओगे। कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी मित्र वाले के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आपके पास अपना मोबाइल होगा, अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और वहां पे आपको लिखना है फूड डिपार्टमेंट। तो ऐसे में है फूड डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा आपको यहां पे नीचे आना है और आपको राइट साइड के अंदर है, मोबाइल व्यू में शायद ये अलग व्यू हो सकता है, तो एनएफएसए में नए आवेदन का लिंक आपको मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। और इसी पेज में नीचे आपको है एनएफएसए आवेदन का स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना राशन कार्ड नंबर डालना है और खोजे वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपके फॉर्म का स्टेटस दिखाई जाएगा। यदि विभाग की तरफ से आपके ऑब्जेक्शन डाला गया है फॉर्म पे, तो वो ऑब्जेक्शन भी आपको दिखाई देगा, आराम से वो पढ़ लीजिएगा। ये तरीका तो केवल फॉर्म के स्टेटस देखने को है। अब अपनी मान लेते हैं कि हमारे फॉर्म में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आया। अब ज्यादातर जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ रखा है, यहाँ पे देखिएगा वीडियो के द्वारा है, ईआईओ को है वो भेजा जा रहा है, नगर पालिका या फिर अपनी ग्राम पंचायत का जो भी ग्राम सेवक है उसके पास है वापस भेजा जा रहा है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है कि भैया जो प्रार्थी है इस कैंडिडेट के समावेशी श्रेणी की पूर्णतः जांच की जाए और जांच रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाए। तो ऐसे में मेरे यहां पे देखने में आया, अलग अलग ग्राम पंचायतों के जो ग्राम सेवक महोदय हैं वो गहरी नींद में सोए, उनको कोई मतलब नहीं है भी किसी का फॉर्म को वेरिफिकेशन करना है या जांच करनी है या नहीं है। अगर आपके स्टेटस में ऐसा आ जाता है कि यहाँ पे है ग्राम पंचायत अधिकारी को भेजा गया है, तो आप खुद टकाटक चल के है ग्राम पंचायत या अपने ग्राम सेवक के पास चले जाएगा और उनके बोलिएगा, अरे भैया इसकी जांच कर दो, आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो हमें बता दो, हम आपको दस्तावेज उपलब्ध करवा देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने जिस भी समावेशी श्रेणी यानी जिस भी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है, जैसे सीमांत किसान है, लघु किसान है या नरेगा है, तो उस कैटेगरी का आपको दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा और अन्य जो भी सहायक दस्तावेज हैं वो आपको है देने पड़ेंगे। तो संबंधित ग्राम सेवक के द्वारा है अपनी आईडी पे अपलोड कर दिया जाएगा, फिर आगे की प्रोसेस हो जाएगी। तो लगातार आपको अपना स्टेटस है वो चेक करते रहना है, ठीक है। एक ऑब्जेक्शन ज्यादातर यार है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आ रखा है वो यहाँ पे फॉर्म को रिवर्ट किया जा रहा है, सेंड टू सिटीजन यहाँ पे भेजा जा रहा है, सेंड बैक टू सिटीजन भेजा जा रहा है, यानी वापस विभाग की तरफ से ऑब्जेक्शन लगा के है जिसने आवेदन किया है उस आवेदक के पास भेजा जा रहा है। अगर यहां पर भी आपका जो आवेदन है उस पे ऑब्जेक्शन लगा के या बगैर ऑब्जेक्शन लगा के सेंड टू सिटीजन यहां पे भेजा गया, बैक टू, ये बैक वाला नाम मेरे से मिस हो रहा है, तो यहां पे आपको अपने फॉर्म के अंदर है कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। और करेक्शन करने के लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए फिलहाल मेरे देखने में यह आया है कि फिलहाल सेंड टू बैक सिटीजन ज्यादातर इसलिए भेजा जा रहा है, हो सकता है कि आपने शुरुआत में जब ये आवेदन फॉर्म भरा था तो शुरुआत में फॉर्म में भरे होंगे
लेकिन उसके बाद इस पोर्टल पे थोड़ा सा संशोधन किया गया था। यहां पे अपना जो जन आधार कार्ड है वो अपने राशन कार्ड के साथ मैपिंग करवा रहे थे, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने भी आपको बताया था। बाद में जिन्होंने फॉर्म भरा था तो वो साथ साथ मैपिंग भी कर रहे थे। लेकिन शुरुआत में जब पहली दफा ये फॉर्म शुरू हुए थे ना 2025 के अंदर, तो उस समय है ये जन आधार की मैपिंग की शुरुआत नहीं की गई थी, बाद में की गई थी। तो ज्यादातर यहां पे वापस जो सिटीजन के पास भेजा जा रहा है वो इसलिए भेजा जा रहा है कि आपके जन आधार की मैपिंग नहीं है, उसमें अगर कोई कारण नहीं लिखा हुआ है तो आप चिंता मत कीजिएगा कि भैया इसमें मैं क्या अपडेट करूं। उसमें केवल आपको अपने जन आधार कार्ड और राशन कार्ड की मैपिंग करनी है। मैपिंग के बारे में हमारा दूसरा वीडियो है, आप आराम से वो देख लीजिएगा। लेकिन मैपिंग करने से पहले या फिर अपने फॉर्म को करेक्शन करने से पहले, संशोधन करने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपके राशन कार्ड के अंदर और आपके जन आधार कार्ड के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं, क्या उन सभी कैंडिडेट का नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है? क्या उन सभी कैंडिडेट का नाम जन आधार में जुड़ा हुआ? यदि सभी का जुड़ा हुआ तो उनका नाम है, उनकी जन्म तिथि है, उनके पिता का नाम है, उसका आधार कार्ड है, क्या दोनों जगह यहां पे सेम है? अगर सेम नहीं है, जिस भी दस्तावेज में कमी है, तो सबसे पहले उसको आपको अपडेट करवाना। यदि राशन कार्ड में गलती है तो पहले पुराने राशन कार्ड को अपडेट करवाएगा। यदि जन आधार में गलती है तो पहले जन आधार कार्ड को अपडेट करवाएगा। उसके बाद ही आपको ये फॉर्म में करेक्शन करना है, संशोधन करना है। डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाता है, कहीं मित्र पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं, खुद अपने मोबाइल से कर सकते हो। यदि आपके पास ऑब्जेक्शन डाला जाता है, सेंड टू बैक सिटीजन आ जाता है, तो डायरेक्ट यहां पे आपको लिंक मिल जाता है। लिंक पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो जब आप पहली दफा आवेदन फॉर्म भरे थे, सेम वही प्रोसेस है, सेम आगे वही फॉर्म है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए तीसरा एक कारण आ रखा है, और इसके लिए मुझे मोबाइल की मदद वो लेनी पड़ेगी क्योंकि जो ऑब्जेक्शन आ रखा है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इसमें यह लिखा है कि विभाग के द्वारा जारी प्रपत्र पर जांच रिपोर्ट करवाए और फॉर्म पंचायत समिति में जमा करवाए। लगभग साथियों के पास इस प्रकार का ऑब्जेक्शन आ रखा है। पहली दफा जब ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है तो यहां पे ग्राम सेवक को भेजा जा रहा है कि ग्राम सेवक अपनी जांच करके हमें वापस भेज भी देते हैं। फिर हो सकता है कि उनको किसी प्रकार की कोई शंका हो जाए तो वो दोबारा ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। अब की बार ये बोलते हैं कि अब आपको ग्राम सेवक के पास नहीं जाना है, अब हमारे कार्यालय में आना है, पंचायत समिति लेवल पे आपको आना है, तहसील स्तर का जो ऑफिस होता है, ब्लॉक लेवल का जो ऑफिस होता है, वहां पर आपको आना पड़ेगा। तो एक तो भरा हुआ आवेदन फॉर्म आपको लेके जाना पड़ेगा। एक यहां पे देखिएगा जांच रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट का मतलब है कि विभाग के द्वारा एक यहां पे जांच रिपोर्ट है, जो फॉर्मेट है वो तैयार किया गया, जिसके अंदर कैंडिडेट का नाम, आधार कार्ड, समावेश श्रेणी को सबकी जानकारी मांगी गई है। वो आपके ग्राम पंचायत से और आपके सरपंच से आपको यहां पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और वेरीफाई करवाने के बाद ये जांच रिपोर्ट है आपको संबंधित जहां के लिए बोला जाता है, पंचायत समिति के लिए या फिर ब्लॉक के लिए बोला जाता है, वहां पे आपको व्यक्तिगत है वो लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर ऑब्जेक्शन आता है तो उसी अनुसार आपको यहां पे दस्तावेज तैयार करना है। और इसके अलावा यहां पे देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आवेदन तो कर दिया, बार बार वो स्टेटस भी देख रहे हैं, लेकिन अभी तक है उनके स्टेटस में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दिखा रहा, बस ये दिखा रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो आप चिंता मत कीजिएगा, घबराएगा मत। जैसे जैसे डिपार्टमेंट है इसकी जांच करेगा तो उस समय आपका नंबर आ जाएगा, और जब आपके आवेदन फॉर्म का नंबर आएगा, अगर कोई विभाग को कमी महसूस होती है तो वो ऑब्जेक्शन डाल देगा। अब ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एक अवसर दिया जाएगा, आपको एक मौका दिया जाएगा आपके फॉर्म में संशोधन करने के लिए। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप लगातार हर दिन रोजाना अपने फॉर्म का स्टेटस वो चेक करते रहेगा। इसके अलावा यहां पे देखिएगा आपके फॉर्म में, ये तो 2-3 मैंने महज एक उदाहरण आपको बताए, इसके अलावा भी यदि कोई ऑब्जेक्शन आ रखा है, आपको समझ में नहीं आ रखा है, तो आप उसका जो स्क्रीनशॉट है मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिएगा, या फिर आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो मुझे भेजिएगा। राशन कार्ड नंबर यदि आप भेज रहे हो तो वो मुझे मेल कीजिएगा, मेल में आपकी जो भी समस्या है वो लिखेगा, ताकि मैं आपके राशन कार्ड नंबर डाल के है आपका स्टेटस चेक कर सकूं और आपको सही जानकारी दे सकूं, आपके साथ साथ अन्य साथियों को भी जानकारी है वो दे सकूं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चलते चलते खास जानकारी से आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। देखिएगा यदि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनता रहेगा तो जल्दी हम राजस्थान सरकार के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे, और जब हम राजस्थान सरकार के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे
तब आपकी समस्या डायरेक्ट हम राजस्थान सरकार तक पहुंचाएंगे। और शायद मैं राजस्थान का एक पहला ऐसा क्रिएटर होऊंगा जो इस प्रकार की समस्या, वैसे तो मैं पहले भी भेजता रहा हूं, लेकिन फिर हमारे पास थोड़े से पावर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए देखिए बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वीडियो रेगुलर देखते हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखिए सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, जब एक हमारा एक टारगेट होता है और सरकार भी ये देखेगी, लोग भी ये देखेंगे यार इसका एक अच्छी ऑडियंस इसके साथ जुड़ी हुई है। तो अब देखिए 95% काम हो गया, 5% आपकी दुआ का और आपका सपोर्ट का काम बचा। वैसे भी 2 लाख के काफी नजदीक हैं, बहुत सारे लगभग 70-75% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार कर लो, सपोर्ट कर दो दिल से। मैं भी आपके लिए हर एक दिन नई नई जानकारी लेकर आऊंगा। देखिए इन दिनों थोड़ी वीडियो कम आ रही थी, थोड़े घर के कार्य में व्यस्त थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद रेगुलर हर एक जानकारी से आपको रूबरू कराऊंगा। एक बार आप जांच पड़ताल कर लीजिएगा कि हमारे इस यूट्यूब के क्षेत्र के अंदर है, इस यूट्यूब की दुनिया के अंदर है, अगर हमारी जैसी कोई जानकारी आपको कोई और क्रिएटर दे रहा है तो आप एक बार देखिएगा, जांच करके जो भी आपकी राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।